और बात करें रुद्रप्रयाग से, बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर गौरी कुंड में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है और अब तक 3 लोगों के शव जो है बरामद हो चुके हैं, जबकि हादसे के बाद से 16 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहाँ गौरी कुंड में देर रात हुई भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 दुकानें मंदाकिनी नदी में समा गई हैं, जबकि लैंडस्लाइड की चपेट में 19 लोग आ गए हैं। राहत कार्य लगातार तेजी से चल रहे हैं। तो 16 लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है ताकि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा सके। गौरी कुंड में भीषण लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से 3 दुकानें इस नदी में समा गई हैं। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, जिससे कि जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनको उनकी तलाश की जा सके। और 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है गौरीकुंड में अब भी 16 लोग गायब है, लापता है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। आवाज आई, जब देखा तो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर और कुछ पेड़ ऊपर से के नीचे सड़क के किनारे पर 3 मीटर से उनमें पत्थर गिर गया, जिससे वो कई लोग, कई नेपाली और कुछ गढ़वाली लोग थे उसमें सबके उसमें रात करीब 11 बजे जो घटना घटी। जब रात को हम देखा तो शौचालय में सब के सब सड़क के नीचे बह गए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भारी बारिश से पैदा हुई स्थितियां और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। सीएम ने गौरीकुंड हादसे की डिटेल जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरीकुंड में कल रात्रि को एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों के अभी तक लापता होने का समाचार है। उन सभी की खोजबीन की जा रही है। 3 सेक्टरों में पूरे जो अलकनंदा नदी है उसको बांटा गया है और उसकी खोजबीन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग पहुंच गए हैं। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है और जो लोग लापता हुए हैं उनके परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को सभी से संपर्क करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को खोज की जाए, सभी को जो जरूरी सहायता है वो की जाए। देहरादून के खमरौली गांव के भारी बारिश के चलते कई घरों में दरारें भी आ गई हैं। प्राथमिक विद्यालय का आगे का हिस्सा जो है वो दरक गया है, जिसके मलबे से नीचे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, कभी भी स्कूल का भवन धराशायी हो सकता है। गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं और इसके अलावा पश्चिलानी, टिपाऊ और सहिया पाटन में धंसने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जहां पर सड़कों पर बड़ी दरारें दिखाई दी हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में बहने वाले घासीराम स्रोत में अचानक तेज पानी आ जाने से वहां से गुजर रही एक कार फंस गई। स्रोत के तेज बहाव में गाड़ी बहाव के साथ साथ बहने लगी। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि कार आगे जाकर एक पत्थर से टकराकर रुक गई, जिसके बाद वहां ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से कार को बाहर निकाला गया और इस पूरे कवायद में काफी वक्त लगा।
बागेश्वर नगर पालिका के अंतर्गत मंडल सेरा में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों के लोगों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन घरों को अनियोजित तरीके से बनाया गया था। बीती रात भारी बारिश से कई घरों में गदेरे और नालों का पानी घुस गया था, जिससे कि प्रभावित परिवारों ने नाराज होकर सड़क पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में नागरिकों ने एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन समय पर चेता नहीं और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग को फोन किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा, तो फिर लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। जो ये पानी है, बरसाती नाला जो है, ये पूरा घरों में घुस रहा है। हम रात में सोते नहीं है, जब ज्यादा बारिश आ जाती है रात भर हम उठे रहते हैं। चिंता इतनी लगी रहती है कि इसका समाधान कभी निकलता ही नहीं है। अब पहले अतिक्रमण की समस्या थी, पहले खेत थे सर, पानी फैल जाता था ना खेतों में। अब लोगों ने मकान बना दिए हैं, अब पानी आगे निकासी कहीं है ही नहीं इसमें। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पिथौरागढ़ में बॉर्डर की घाटियां शेष दुनिया से कट गई हैं। हालात ये हैं कि धारचूला से आगे मालपा तक चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड का बहुत ही बुरा हाल है। भारत, चीन और नेपाल की ट्राई जंक्शन को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कई हफ्तों से बंद है। बॉर्डर की अहम रोड बंद होने से जहां ऊपरी इलाकों में जाने वालों की राह थम गई है, वहीं लोगों को आवाजाही करने में जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस साल की बरसात में इस रोड से आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। हालात ये हैं कि धारचूला से लिपुलेख तक एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह रोड बंद पड़ी है। रोड बंद होने से ब्यास, चौंदास और दारमा की हजारों की आबादी एक तरह से कैद हो गई है। तो यहाँ पे इसके सीने में अगर हम हैवी ब्लास्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हिमालय जो है उससे दर्रा जा रहा है और उसके कारण ये जो है आपदाएं आ रही हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई बीआरओ जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो राज्य सरकार को कुछ नहीं समझती है और वो अपने मर्जी से काम कर रही है। लिपुलेख रोड दर्जनों गांव की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही इसका सामरिक महत्व भी है। इसी रोड की मदद से सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान चीन नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं। यही नहीं, सैन्य जरूरत का सामान भी इसी रोड के जरिए बॉर्डर तक पहुंचता है। लिपुलेख रोड की बदली के कारण आदि कैलाश यात्रा पहले ही बंद हो चुकी है। धारचूला से तवा घाट तक रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें भारी ब्लास्टिंग भी की जा रही है। ब्लास्टिंग के कारण कई जगह पहाड़ियां टूट गई है। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। बरसात का सीजन पहाड़ों की रोड के लिए कहर बनकर आता है, लेकिन लिपुलेख रोड की कहानी ही कुछ अलग है। इस रोड का उद्घाटन हुए भले ही 3 साल हो गए हों, बावजूद इसकी ये रोड अभी तक सुरक्षित नहीं बन पाई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राखी पर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा होगी। सभी महिलाओं के लिए राखी के दिन मुफ्त यात्रा होगी। सीएम धामी के निर्देशों के बाद इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राखी के दिन मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। ये बड़ा तोहफा, सीएम के निर्देश के बाद आदेश जारी किया गया। और आज ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में पीएम मोदी की बहन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन की मुलाकात हुई। पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन अपने पति हंसमुख के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि भी वहीं पर है। मंदिर के पास उनकी एक दुकान है, जिसके बाद वो शशि देवी से मिलने पहुंची। इस दौरान दोनों के बीच बातें हुई, तस्वीरें भी खिंचवाई गई। दोनों बहनें काफी खुश नजर आईं और काफी देर तक ये बातचीत होती रही। वीडियो बना देते हैं थोड़ा। उत्तराखंड में आतंक का दूसरा नाम बन चुके गुलदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नई गणना में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है, तो वहीं आंकड़ों के मुताबिक बंदर और लंगूरों की संख्या कम हो गई है।
उत्तराखंड में गुलदारों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। गुलदारों की गणना के नए आंकड़े जारी हो गए हैं। राज्य में गुलदारों की संख्या बढ़कर 3115 हो चुकी है। पिछले 15 सालों में गुलदारों की संख्या में 800 का इजाफा हुआ है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने ये आंकड़े जारी किए। विशेष रूप से गुलदार और बंदर के निवारण की कार्रवाई जहां पर हम कर रहे हैं, तो बंदरों की संख्या और गुलदारों की संख्या के बारे में अच्छी जानकारी होने पर हमें उन क्षेत्रों में अपने संसाधन लगाने में आसानी होगी जहां पर उसकी ज्यादा आवश्यकता है। गुलदारों के अलावा दूसरे आंकड़े भी हैरानी भरे हैं। बंदरों और लंगूरों की संख्या में भारी कमी आई है। बंदरों की संख्या 26% कम हुई है, तो वहीं लंगूर 44% कम हो गए। हालांकि पहाड़ों पर फसलों के दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों का आतंक अब भी बढ़ता ही जा रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग एक प्रॉपर उसमें किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उसका भी प्लान कर रहे हैं। इसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी तैयार की गई है। गुलदारों की बढ़ती संख्या से राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा गुलदारों की बढ़ती संख्या बड़ी चुनौती है। मीटिंग में सीएम धामी ने जंगलों की धारण क्षमता तय करने को कहा है। इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मुआवजे को बढ़ाकर 6 लाख करने का भी ऐलान किया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पहाड़ टॉप 10 में और खबरें विस्तार से। रुड़की के खानपुर इलाके में 27 जून को निजी अस्पताल के डॉक्टर ने गोल्डी बराड़ के नाम से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने टीम गठित की। मामले में दिल्ली से पुलिस ने एक आरोपी उत्तम कुमार को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड बरामद किए गए। आरोपी के मोबाइल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के भी नंबर मिले हैं। वहीं मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है। से 20 लाख की फिरौती गोल्डी बराड़ नाम के गैंगस्टर के नाम से मांगी गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विगत 1 माह से इस पर टेक्निकल सपोर्ट लगाकर इस पर टीमें लगाई गई थी और दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम उत्तम कुमार है। ऋषिकेश एम्स में कई सालों से नर्सिंग डिपार्टमेंट में बी और सी ग्रेड पर काम कर रहे आउटसोर्सेस कर्मियों को सेवा जो है वो खत्म कर दी गई है, जिससे नाराज कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आउटसोर्स कर्मियों का आरोप है कि एम्स प्रशासन 400 के लगभग कर्मियों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद अब फिर से नई नियुक्तियां की जाएंगी। सालों से यहां काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को दूसरी जगह नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी उम्र भी निकल चुकी है। वहीं एम्स प्रशासन का कहना है कि नर्सिंग के पदों में परमानेंट वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों को जो जगह दी जा रही है, इससे आउटसोर्स से रखे कर्मचारियों की सेवा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और एम्स में अगर आउटसोर्स खत्म हो रहा है तो पूरा आउटसोर्स हैं, इसमें बी ग्रेड और सी ग्रेड के कर्मचारी हैं, ज़्यादा एचए हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि इनको एकाएक एक नोटिस आता है कि आपका वर्क डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस ऑफिस में इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई, खुशी मनाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे सत्य की जीत करार दिया, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस फैसले को सही बताया और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कि लोकसभा के अंदर भी 24 घंटा आपने इंतजार क्यों नहीं किया? घर खाली करने में भी आपने जो है 10 दिन भी इंतजार नहीं किया। तो इससे लोगों को लगा कि जो ज्यादती राहुल गांधी जी के साथ हो रही है, उस ज्यादती का कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए भी सबको कहा कि भाई ऐसी स्थितियां कटुतापूर्ण ना आए, इसलिए आप बातचीत में जरा सा बचिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत दिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई है। हरिद्वार में भी उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करना लोकतंत्र और संविधान की जीत है।
राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई थी और इसी 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जिसकी वजह से कांग्रेसियों में उत्साह है। फैसले के बाद रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल बजाए, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अभ्यास वर्ग शनिवार से रामनगर में शुरू होगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस अभ्यास वर्ग में मंडल भर से 100 जिला पंचायत सदस्यों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश भट्ट ने धिकुले स्थित रिजॉर्ट में इसकी तैयारियां शुरू कर दी, जिसका जायजा लिया उन्होंने। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ ही कुमाऊं के दोनों सांसद शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, कुमाऊं क्षेत्र के ऐसे सदस्यों का 2 दिन का अभ्यास वर्ग यहाँ संपन्न होने वाला है रामनगर में। हरिद्वार में यूपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के बाद स्वराज सेवा दल का एक कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू हरिद्वार कॉलोनी स्थित टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर काफी नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूपीसीएल ने तमाम अनियमितताओं को लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर पर धरना दिया, लेकिन इंजीनियर के मौजूद न होने के चलते कार्यकर्ता टंकी पर चढ़ गया। इसकी जांच करवाई जाएगी। उत्तरकाशी से 3 उत्सव देव डोलियां शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां सभी ने भगवान बद्रीविशाल के विशेष दर्शन और पूजन किए। इस दौरान स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने देव डोलियों से अपने घर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र से बाबा बौखनाग देवता, लुदेश्वर महाराज और मां भगवती की डोली केदारनाथ के दर्शनों के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची। इन देव डोलियों के साथ 150 गांव के 8000 श्रद्धालु भी मौजूद थे। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।